पूरी दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, चीन और उत्तर कोरिया। इन परमाणु संपन्न देशों को देखकर लगता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाले देश मौजूद हैं। अगर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों को मिलाकर देखा जाए तो केवल एक देश अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं अगर यूरोपीय महाद्वीप की बात की जाए तो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इन 3 देशों के पास परमाणु हथियार देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ें और बात करें एशिया महाद्वीप की, तो ऐसा लगता है कि इसे युद्ध के मैदान वाला महाद्वीप कहा जाना उचित रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों वाले देश यहीं मौजूद हैं। इस महाद्वीप में 5 देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। अब बात करें एशिया महाद्वीप की, वे परमाणु संपन्न 5 देश कौन कौन से हैं, तो उसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और इजराइल आते हैं। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 1970 में 190 देशों के बीच परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संधि हुई थी, जिसे परमाणु अप्रसार या NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इस संधि में ऐसा कहा गया कि जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है, हम उन्हें ही परमाणु संपन्न देश मानेंगे। इस संधि के तहत केवल 5 देश ही परमाणु संपन्न देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन शामिल हैं। अब यहाँ देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के एकमात्र चीन को ही यह संधि परमाणु संपन्न देश बताती है। तो ऐसे में क्या ये 4 देश भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल अवैध रूप से अपने पास परमाणु हथियार रखे हुए हैं? क्या विश्व में इन देशों को परमाणु संपन्न देश का ओहदा नहीं प्राप्त है? ऐसा नहीं है, इन देशों को भी परमाणु संपन्न देश माना जाता है, परंतु परमाणु संपन्न देशों की संख्या को देखते हुए एशिया महाद्वीप को युद्ध के मैदान वाला महाद्वीप कहा जाना गलत नहीं होगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों के पास ही परमाणु हथियार क्यों हैं? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया, इन महाद्वीपों में स्थित किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के देशों में ज़्यादा युद्ध लड़े जाते हैं कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देशों के। जैसे अगर मैं बात करूं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में चल रहे युद्धों की, तो वर्तमान में रूस यूक्रेन वार जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, वहीं भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ आए दिन छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान वार और चीन की दक्षिणी चीन सागर में लगे देशों के साथ तनातनी की स्थिति बनी रहती है। और विश्व की 2 महाशक्तियाँ अमेरिका और रूस भी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित हैं, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में आपको इस तरह के युद्ध की घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ यूरेनियम के भंडार नहीं हैं। दुनिया के यूरेनियम भंडार का 29% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान आता है, जिसके पास दुनिया का 12% यूरेनियम है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में बसे देशों के पास यूरेनियम के भंडार नहीं हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का एक देश है। फिर भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीपों में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि आगे चलकर पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध ही पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।